हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। कोरोना के सेकंड अटैक में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन और मेडिसिन की क्राइसिस हो रही है। इस मुश्किल दौर में बहुत से लोग आगे बढ़कर मदद कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग इसका फायदा भी उठा रहे हैं। मोबाइल से लेकर अस्पताल तक से धोखाधड़ी की जा रही है। नकली दवाई, नकली ऑक्सीजन सिलेंडर मार्केट में बेचे जा रहे हैं। इस वायरस के सौदागरों से कैसे बचें, इस रिपोर्ट से समझिए। दिल्ली, इंदौर, गाजियाबाद, भोपाल, चंडीगढ़, हरिद्वार, कानपुर, शहर बदल दीजिए, राज्य बदल दीजिए, चेहरे बदल दीजिए, लेकिन इनकी गिरी हुई फितरत नहीं बदल सकते। मौत के तांडव के बीच लोगों की चिता पर अपनी रोटी सेकने वालों के इस देश में कमी नहीं। जहां अस्पतालों में जान बचाने के लिए डॉक्टर्स, मेडिकल टीम दिन रात जी जान से जुटी है, वहीं ऐसे अस्पतालों में डॉक्टर्स, नर्स लोगों की बेबसी का सौदा कर रहे हैं। किस किस पर गुस्सा करें, किस किस से आप लड़ेंगे? ऐसा लग रहा है कि कोरोना काल में इंसानियत का सौदा कर लिया गया है। बीच में खड़े ये दो शख्स दीपक और यशवंत हैं। दोनों दिल्ली के महाराजा अग्रसेन अस्पताल में स्टाफ नर्स हैं। दोनों की ड्यूटी आईसीयू में लगी हुई थी। काम था कोविड मरीजों की जान बचाना, लेकिन आरोप है कि इनका ध्यान सिर्फ पैसे बनाने पर था। कोविड के इलाज के दौरान जिन मरीजों की मौत हो जाती थी, ये दोनों उन मरीजों के कोटे के इंजेक्शन के डोज मार्केट में 40 से और तस्वीर देखिए। जिन दवाओं को ढूंढते हुए लोग अपनों को खो दे रहे हैं, उन्हीं दवाइयों को पहले स्टोर किया जा रहा है, फिर ब्लैक मार्केट में जान के बदले सौदा किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के हाथों ऐसा ही गिरोह चढ़ा। रेमडेसिविर इंजेक्शन है, ये 50,000 रुपये के ऊपर बेचने का कोशिश कर रहा था। इनिशियली एक इंजेक्शन बेचने का कोशिश कर रहा था, उसको पकड़ने के बाद से बाकी 8 इंजेक्शन की रेमडेसिविर मेडिसिन मिली। इसमें ये है कि ये जो इनका रिलेटिव है, कोई कोविड पॉजिटिव हुए थे और उसके बाद उसी का नाम पे इन्हें रेमडेसिविर इंजेक्शन इशू करके डिस्ट्रीब्यूटर से इशू किया। दिल्ली में ऐसे कितने चेहरे मिल जाएंगे जिन्होंने कोरोना इमरजेंसी के बीच अपनी अपनी दुकानें खोल दी हैं। दिल्ली पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन पर 115 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को स्टोर और फिर ब्लैक मार्केटिंग करने का आरोप है। दिल्ली में ऑक्सीजन क्राइसिस के चलते ऑक्सीजन सिलेंडर्स और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की जबरदस्त डिमांड बढ़ गई है। इस बीच कुछ लोगों ने इसका फायदा उठाना भी शुरू कर दिया है। दिल्ली पुलिस को इस बीच एक खबर मिली कि अनुज नाम का एक शख्स ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स ब्लैक में बेच रहा है। दिल्ली पुलिस ने उससे संपर्क किया। 1,10,000 रुपए में डील पक्की हुई। 5,000 रुपया एडवांस दिया गया। दिल्ली पुलिस ने पूरी प्लानिंग के साथ रेड की। जब रेड की गई तो रेड के दौरान 115 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, 5 लाख रुपया कैश और 2 गाड़ियां बरामद की गई। दिल्ली में जबरदस्त ऑक्सीजन क्राइसिस है। अपनों की जान बचाने के लिए लोग कहीं से भी, कितने में भी ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने को तैयार हैं और इस मजबूरी का फायदा उठाने के लिए मौत के सौदागर भी मैदान पर उतर चुके हैं। ये फायर एक्सटिंग्विशर है, इसका काम आग बुझाना होता है, लेकिन मौत के सौदागर इसको ऑक्सीजन सिलेंडर बताकर बेच रहे थे। एक ऐसे फायर एक्सटिंग्विशर को 10,000 में बेच भी दिया गया था। एक्सटिंग्विशर वाले सिलेंडर को ऑक्सीजन सिलेंडर कहकर बेच रहे थे लोगों को, और सब्सिक्वेंटली एक सिलेंडर जो उन्होंने बेच दिया था 10,000 रुपये में, 2 और 4 और सिलेंडर फायर एक्सटिंग्विशर के जो सिलेंडर है वो टोटल उनसे बरामद हुए हैं। टोटल 5 सिलेंडर। और अक्यूज एक इसमें आशुतोष है जो 19 साल का है, विकासपुरी का रहने वाला है। दूसरा आयुष सन ऑफ अजय, ये आज लोग विकासपुरी का रहने वाला 22 साल का है। और फर्दर इनसे लीड डेवलप करी जा रही है ताकि और हम ब्लैक मार्केटिंग के जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स और रेमडेसिविर और अन्य जो एसेंशियल ड्रग्स हैं उसके लिए उनके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं। हमने अस्पतालों में ऑक्सीजन के लिए मरीजों को तड़पते देखा है। हमने कोरोना की दवाइयों के लिए लोगों को भटकते और रोते बिलखते देखा है। हमसे जितना हो सकता है हम कोशिश करते हैं कि लोगों की मदद कर सके,
लेकिन ऐसे नाजुक माहौल में भी कुछ शैतान बाहर निकल आए हैं। इनके टारगेट पर अस्पताल और मरीजों के परिजन होते हैं। पुलिस ऐसे गिरोह पर छापा भी मारती है और उन्हें पकड़ती भी है, लेकिन अगले दिन फिर एक नई दुकान खुल जाती है। अब तो अस्पतालों में भी दवाइयों की ब्लैक मार्केटिंग की खबरें आने लगी हैं। एक बात एकदम क्लियर है, रेमडेसिविर इंजेक्शन बाजारों में नहीं बिकता है। किसी भी मेडिकल दुकान पर पर्चा दिखाने से भी नहीं मिलता है। रेमडेसिविर सीधे अस्पतालों में दी जाती है, लेकिन फिर भी यह इंजेक्शन आखिर ब्लैक मार्केट में आया कैसे? दिल्ली के एकदम बगल में गुरुग्राम है, जहां की तस्वीरें दिल्ली से जरा भी अलग नहीं है। गुरुग्राम में भी रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है। यहां 3 लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन 25,000 में बेचते रंगे हाथों पकड़ा। लेकिन जो कुछ कानपुर में हुआ उसने तो अस्पतालों पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कानपुर के हैलट अस्पताल में एक स्टाफ मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन की आधी डोज लगाता था और बाकी आधी डोज ब्लैक मार्केट में बेच देता था। पुलिस ने नर्सिंग स्टाफ विक्रम कुमार और चितेश चौहान को गिरफ्तार किया है। एक जानकारी मिली कि हैलेट अस्पताल से जो नर्सिंग स्टाफ है, इसमें से 2 व्यक्ति वहाँ जो पेशेंट के लिए गवर्नमेंट की तरफ से रेमडेसिविर इंजेक्शन आता है, इसके हर इंजेक्शन के 2 भाग वो कर रहे थे। एक भाग जिसमें आधा इंजेक्शन होता था वो पेशेंट को दिया जाता था, जिसके नाम पर वो ड्रॉ किया जाता था, और आधा इंजेक्शन उसको ब्लैक मार्केटिंग में बेचते थे। वहाँ के नर्सिंग स्टाफ के द्वारा वो इंजेक्शन 10,000 रुपए में दिया जाता था। बाहर दूसरे एजेंट उसको और बढ़ा चढ़ाकर लगभग 30 से 35,000 रुपए में जिस तरीके का उनको जरूरतमंद मिलता था। इंदौर में भी कुछ ऐसा ही केस सामने आया। पुलिस ने मयूर अस्पताल के डॉक्टर को दवाइयों की ब्लैक मार्केटिंग करते हुए गिरफ्तार किया है। ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया के जरिए बहुत से लोग जरूरतमंदों के लिए मदद कर रहे हैं। दवाई से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवा रहे हैं, लेकिन इन्हीं सब के बीच साइबर गैंग भी लोगों को लूटने घुस गया है। सोशल मीडिया में बहुत से नंबर सर्कुलेट किए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इस नंबर पर फोन करने से आपकी मदद की जाएगी, लेकिन इनमें से कुछ नंबर आपको लूटने के लिए एक्टिव हैं। अगर सोशल मीडिया से कोई अनजान फोन नंबर आपको मिलता है, फोन से संपर्क करने पर वो ऑक्सीजन सप्लाई या दवाई का वादा करता है, लेकिन इसके बदले में ऑनलाइन पैसे मंगाता है, तो बिना तहकीकात किए उस नंबर पर रकम ट्रांसफर ना करें। क्योंकि ऐसे कई केस आए हैं जब एक बार रकम ट्रांसफर होने के बाद नंबर या तो बंद कर दिया गया है या ब्लॉक हो गया है। इसलिए किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें। अगर आपके साथ कोई ऑक्सीजन या दवाई के नाम पर फ्रॉड करता है तो दिल्ली पुलिस को 011-2346-9900 पर संपर्क करें। cybercrime.gov.in पर भी शिकायत दर्ज कराएं या आप cybercell1@delhipolice.gov.in पर भी मेल कर सकते हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग तो हो ही रही है, अब नकली रेमडेसिविर को भी असली बताकर बेचा जा रहा है। रेमडेसिविर के नाम पर कोवी फ्री इंजेक्शन बेचा जा रहा है। इसको रेमडेसिविर का ही दूसरा नाम बताया जा रहा है। इस फोटो को बेहद ध्यान से देखिए। इसको बनाने और बेचने वाले गिरोह को पकड़ लिया गया है, लेकिन तब तक कई इंजेक्शन मार्केट में बेचे जा चुके थे। अगर आपको कोई रेमडेसिविर के नाम पर बेचता है तो उससे सावधान रहिए। कौन सा रेमडेसिविर इंजेक्शन असली है, कौन सा नकली है, कैसे इसकी पहचान होगी, इन सवालों ने आपको परेशान कर दिया होगा। ऐसे में हम जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उसको याद रखिएगा। देखिए, असली रेमडेसिविर इंजेक्शन की कवर पर RX लिखा होगा, लेकिन नकली में नहीं लिखा होगा। असली रेमडेसिविर इंजेक्शन में सारे अल्फाबेट्स एक तरीके से लिखे हैं। सबका शेप, साइज, अलाइनमेंट एकदम सटीक है, जबकि नकली डिब्बे पर आपको शेप, साइज, अलाइनमेंट की गलतियां साफ साफ नजर आएंगी। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।